और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी। दिल्ली में चल रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ अयोध्या मंदिर पर भी चर्चा होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। यतेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, बहुत मेहनत भी की है भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए, और बीजेपी जानती है कि राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, लोगों की भावना है। देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी की मीटिंग का दूसरा दिन है और आज अहम दिन है क्योंकि आज पूरा रोड मैप तैयार करके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में उस पर मोहर लगेगी। और जो खबर आ रही है वो यही कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ राम मंदिर मुद्दे से संबंधित चर्चा भी करेगी, क्योंकि देश का अधिकांश जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो राम मंदिर से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और एक बड़ा इतिहास आंदोलन का राम मंदिर के निर्माण को लेकर रहा है। और इस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय तो करोड़ों परिवारों को जोड़ने का काम संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद मिलकर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो 2024 उससे अगले तुरंत बाद ही लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक तौर पर तो फायदा मिले, उसमें भावनात्मक तौर पर भी लोग बीजेपी के साथ जुड़े और एक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही वो सपना साकार हुआ है जो लोग 500 सालों से इस देश के लोग देखते हुए आ रहे थे। तो ऐसे में इस पर एक बड़ी चर्चा की जाएगी और आज एक बड़ा रोड मैप इस राम मंदिर को लेकर किया जाएगा कि कैसे 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचा जाए और उन परिवारों का साथ बीजेपी को मिले, इस मुद्दे पर बात होगी। ठीक है यतेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगल और पहाड़ों में आतंकियों की तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकियों को ढूंढते नजर आए, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से सेना के जवान कई जगहों पर अपनी पोजीशन लेते दिखाई दिए, ताकि जैसे ही आतंकियों पर इनकी नजर पड़े तो उन्हें जहन्नुम भेजा जा सके। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकी पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब सेना की 2 गाड़ियां जवानों को लेकर राजौरी के डेरा की गली इलाके से गुजर रही थी। तभी घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहाड़ियों से छिपकर सेना की दोनों गाड़ियों पर इतनी गोलियां बरसाई कि उसमें बैठे जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ। बताया गया कि जिन 2 गाड़ियों पर हमला हुआ उनसे जवानों को सुरनकोट से बफलियाज ले जाया जा रहा था। पुंछ जिले के इस इलाके में पहले से ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सेना के जवान उसी सर्च ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने सेना के इन दोनों वाहनों को निशाना बना लिया। ये वो सड़क थी, यहाँ से गाड़ी गुजरी थी और कम से कम कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों कम से कम 12 किलोमीटर का सफर तय करके आतंकी यहाँ पर पहुँचे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई।